कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। कल शाम 4 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी दी गई है। केंद्र ने अनलॉक पार्ट 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 जुलाई से देश में अनलॉक पार्ट 2 लागू होगी। गाइडलाइन के तहत देश में 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में भी कोई राहत नहीं दी गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती है और इनके लिए एसओपी भी जारी किया जा सकता है। एलएसी पर तनातनी के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 59 चाइनीज ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने कहा, पिछले कुछ दिनों से जनता ने प्राइवेसी को लेकर चिंताएं जाहिर की थी। शिकायतों में कहा गया था कि कुछ चाइनीज ऐप्स के जरिए डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 59 ऐप की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे कई ऐप्स मिलियन डाउनलोड में शामिल हैं। इनके सर्वर भारत में बाहर मौजूद हैं। ये ऐप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन किए गए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर पर मंगलवार को बातचीत होगी। तीसरे दौर की इस बैठक में दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तावों को आगे ले जाने और सभी विवादित क्षेत्रों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारतीय पक्ष में चुशूल में आयोजित की जा रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के तनातनी के 15 दिन बाद भी पेट्रोल पॉइंट 14 पर तनाव बरकरार है। चीनी सेना ने गलवान नदी के पास निर्माण, टेंट और इन्फेंट्री गनों की स्थापित करना जारी रखा है। चीन का इस हरकत का खुलासा 22 जून को हुआ है। ये सभी काम एलएसी पर भारतीय सीमा के पास हो रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमला करने वाले 5 आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया, वहीं 3 घायल हैं। हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास बूढ़ी गंगा नदी में नाव डूबने से 28 लोगों की मौत होगी। नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। 28 शव निकाले जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि कितने लोग बचाए जा चुके हैं और कितने लापता हैं, इसका भी फिलहाल नहीं पता चल पाया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने एक हैरत अंगेज मोड़ ले लिया है। ईरान ने सोमवार को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यही नहीं, उसने इंटरपोल से ट्रंप को पकड़ने में मदद मांगी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सेना ने मुठभेड़ में अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर किए। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर सीमा पर गोलाबारी कर रहे हैं, जिनको हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। चीन से तनाव के बीच भारत के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने अपने सदस्यों से पीस नाम की कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। इस फॉर्मूला के तहत आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जाएगा। फिक्की ने पीस फॉर्मूले को प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, ऑल्टरनेट, कंपटीशन और एक्सपर्ट के तौर पर विस्तारित किया है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षणों में बार बार उबकाई आने पर अब कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। अब तक अमूमन बुखार, सांस लेने में परेशानी, सूखी खांसी और थकावट में कोरोना का खतरा हो सकता था। अमेरिकी संस्था सीडीसी के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को बार बार असामान्य रूप से उबकाई आ रही है तो व्यक्ति को तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए। असम के 23 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। वहीं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एसडीएमए की माने तो असम में करीब 9 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं असम में अलग अलग हादसों में अब तक 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। असम के गुवाहाटी में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आवश्यक सामानों को छोड़कर शहर की सारी दुकानों और मार्केट को बंद रखा गया है। पुलिस ने चौक चौराहों पर नाकेबंदी कर रखी है। लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। लॉक पार्ट 1 के बाद दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। इसी बीच लोधी गार्डन में स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों में सजगता देखी जा रही है। यहाँ लोग चेहरे पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 83,000 के पार हो गई है।
भारतीय रेलवे ने आज से 115 स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। इसमें 12 मई से संचालित 15 जोड़ी ट्रेनें और 1 जून से संचालित 100 ट्रेनों को शामिल किया गया है, जहां यात्री IRCTC के साइट से इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग 30 जून से करा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास लगी एक बैरिकेडिंग पर एक दिव्यांग व्यक्ति चढ़ गया, जिसे पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने बड़ी मशक्कत के बाद बचाया। राम मंदिर आंदोलन के वरिष्ठ नेता साध्वी रितंभरा ने सोमवार को दावा किया है कि वो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में दोषी नहीं थी। विशेष CBI अदालत के सामने पेश होने पर उन्होंने कहा कि उस समय एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण हुआ था और लोग खुद को मानसिक गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे, जिसके कारण मस्जिद का विध्वंस हुआ। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स, अन्य लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में राज्य अवकाश को घोषित किया है। मोदी सरकार भी फ्रंटलाइन योद्धाओं के सम्मान में इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। मायावती का कहना है कि आजादी के समय कांग्रेस सही से काम करती तो बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस निचले तबके और दबे कुचले लोगों की मदद नहीं करती है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा कि वो चुनाव के मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़ी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने हमेशा देशहित के मुद्दों पर केंद्र सरकार का साथ दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहती हूं कि बसपा ना तो कभी किसी पार्टी की प्रवक्ता रही है और न भविष्य में रहेगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 3 महीने में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की गई है। सरकार मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, न कि उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी करे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 22 बार बढ़ाए हैं। मतलब 22 बार सरकार ने गरीब और कमजोर लोगों को सीधी चोट मारी है। हमने सरकार से कहा कि आपने पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसको वापस लें। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान PCC के बड़े नेता भी मौजूद थे। ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे पर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस दावेदार मितेंद्र सिंह ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर गधों के साथ प्रदर्शन किया। इसमें एक व्यक्ति गधे पर बैठकर शिवराज सिंह चौहान का मुख घेरता, तो वहीं दूसरा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मुखौटा लगाए हुए थे। वहीं दूसरे दावेदार हेवरन कांसाना भी ठेले पर बाइक रखकर प्रदर्शन किया। जून में लगातार 21 दिनों से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में डीजल का भाव पहली बार 80 रुपए लीटर के पार हो गया है। सोमवार को पेट्रोल 88 रुपए 18 पैसे लीटर, तो वहीं डीजल 80 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दाम के बढ़ने का सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्टरों पर पड़ा है। ट्रांसपोर्टर ने अब 20% भाड़ा बढ़ाने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस विभाग में आज 13 IPS और 1 SPS के प्रभार बदले गए हैं। राजधानी रायपुर के लिए अजय यादव को अब SSP बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए CM शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में रुके हुए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली में है। CM शिवराज सिंह चौहान पार्टी के आला नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। 1 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। वहीं सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा भी टल गया है। इंदौर के मोस्ट वांटेड जीतू सोनी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस माफिया जीतू सोनी से 45 मामलों से पूछताछ करेगी। इधर अचानक हुई गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। माफिया जीतू सोनी पर ब्लैकमेलिंग, लड़कियों की सप्लाई, CD बनाने और इससे होने वाली कमाई के बारे में पूछताछ की जाएगी। मोस्ट वांटेड अपराधी जीतू सोनी को इंदौर क्राइम ब्रांच के गिरफ्तार करने के बाद अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने गिरफ्तारी पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं कुछ दिन पहले हुई विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश बीजेपी के IT सेल के संयोजक शिवराज सिंह डाभी को अमेरिकी एजेंसी FBI की तरफ से भगोड़ा घोषित और मोस्ट वांटेड बताते हुए ट्विटर पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने डाभी को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से भी सफाई मांगी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर ही निशाना साधा। राजीव गांधी फाउंडेशन के वीडियो को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या ट्विटर भारत में किसी ताकतवर शख्स के इशारों पर काम कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने कानूनी विकल्प तलाशने की चेतावनी भी दी है।
शहीदों के नाम पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी की वर्चुअल रैली में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को सम्मान नहीं मिलने की बात कही थी। साथ ही पैसे को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा था। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पैसों से जान की कीमत नहीं होती। कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वैराग्य नंदगिरी यानी कि मिर्ची बाबा ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। मिर्ची बाबा ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के घोटालों को उजागर कर रहे थे वो, इसलिए उनके सुरक्षाकर्मी छीन लिए गए। उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी जांच जाती है तो उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। बीजेपी से कांग्रेस में आई भिंड की पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष संजू जाटव ने अटेर से बीजेपी विधायक अरविंद भदौरिया पर आरोप लगाए। संजू का आरोप है कि जब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी तब से लेकर अब तक अरविंद भदौरिया उन्हें मिलने के लिए फोन लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मुझे बुझी हुई ट्यूबलाइट कहते थे, तो फिर फोन क्यों लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पास आते ही कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर आज इंदौर पहुंचे। शहर में हाटपिपलिया, सावेर और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की। कपूर ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि भाजपा डर गई है, इसलिए अब मंदिर विस्तार में लगी है। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी आज बलौदाबाजार पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय में कलेक्टर के साथ जिले के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। ये बैठक बीजेपी के युवा नेता भक्ति यादव के हत्याकांड को लेकर हुआ। जिले में बढ़ रहे अपराध और नशे के अवैध व्यापार को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में महिला मोर्चा ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव को लेकर कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, विधायक शशांक भार्गव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। हमने कुछ दिन पहले पन्ना में सड़क निर्माण में हो रही अनियमितता को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सांसद वीडी शर्मा ने कलेक्टर को जांच के आदेश दिए, जिस पर कलेक्टर ने रोड का निरीक्षण किया, जिसमें रोड पर भारी अनियमितताएं मिली है। कलेक्टर ने बताया कि सड़क निर्माण में जो गड़बड़ी है उसके खिलाफ और विभाग के खिलाफ हम FIR करेंगे। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में बीते 27 मार्च को हुई हत्या का मामले का खुलासा कर दिया गया है। पत्नी ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके साथी पिंटू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। ग्वालियर के SP सेल्स कॉर्पोरेशन द्वारा लोहारी घाट पर अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर जिला खनिज अधिकारी ने कंपनी को नोटिस देकर जवाब देने को कहा है। कंपनी रेत परिवहन में ट्रैक्टर और डंपर की रॉयल्टी देने की जगह टोकन नंबर दे रही थी, जबकि टोकन व्यवस्था पहले ही प्रशासन द्वारा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बता दें कि इसी दौरान अंधविश्वास भी देखने को मिला। बिजली की चपेट में आए 3 लोगों को कई घंटे तक गोबर में ढककर रखा गया। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब अस्पताल ले गए। मामला बागबहार थाना क्षेत्र का है। सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र में ट्रक पलटने से भीषण आग लग गई। आग से ट्रक में फंसे व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। वहीं एक को पुलिस ने बचा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधन की कमी के कारण आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। रायपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। युवक 70% झुलस चुका है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। युवक धमतरी जिले का निवासी है। रतलाम के रायपुरिया क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दूसरे भाई के यहां आए मेहमान सहित परिवार ने हमला कर दिया। इसमें 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। एक की हालत गंभीर है। घायलों को 108 की मदद से रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मंडला में एक युवक ने जिला पंचायत कार्यालय के अंदर घुसकर एक युवती पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। आरोपी छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। मित्रा के बेरला ब्लॉक के ग्राम मोह भट्टा में अतिक्रमण तोड़ने के दौरान क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 4 प्रवासी श्रमिकों ने दीवार फांदकर सरपंच से गाली गलौज करते हुए उन्हें जमकर पीटा। सरपंच की शिकायत पर 4 के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रतलाम में सब इंस्पेक्टर पर पत्थरों से हमला करने की घटना सामने आई। रॉयल हिंदू ड्यूटी पर तैनात SI देर रात शिकायत पर डीजे बंद कराने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हमले में विजय सागरिया घायल हो गए। वहीं घटना के बाद हमला करने वाले फरार है। घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के भोई मोहल्ला की है। धार जिले के धर्मपुरी में आयशर बोलेरो में भिड़ंत के बाद एक वृद्ध की मौत हो गई। हादसे में 11 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। इधर धर्मपुरी पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।
छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाने के धर्म टेकड़ी चौकी में चौकी प्रभारी के ऊपर भवन के छत का छज्जा गिरने से उन्हें गंभीर चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सूचना पर एसपी विवेक अग्रवाल निजी चिकित्सालय पहुंचे चौकी प्रभारी का हालचाल जाना। राज्य में आरंग महासमुंद मेन रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर भी पलट गया, वहीं आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। रायपुर में आज संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कर्मचारियों ने नई भर्तियों से संबंधित नियम की त्रुटियों को सुधारने, समय पर वेतनमान, वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांग की। सीधी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शव वहां नहीं मिलने पर परिजन ठेले पर शव को लेकर गए और सोन नदी में प्रवाहित किया। मृतक के परिजन इतने गरीब थे कि उनके पास हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के पैसे तक नहीं थे। ऐसे में पीड़ित परिवार ने नगर पालिका से मदद मांगी, लेकिन वहां से मदद नहीं मिली। डिंडौरी में सरपंच संघ ने मेहंदवानी जनपद पंचायत सीईओ गणेश पांडे को हटाने की मांग की है, इसलिए सरपंच संघ ने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन भी सौंपा। सरपंचों का आरोप है कि सीईओ सरकारी निर्माण कार्यों के पैसे से कमीशन की मांग करता है। मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता सोनू पचौरिया की हत्या और एमपी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर संभाग के आईजी को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मांग की। एनएसयूआई ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए, प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने की जानकारी भी दी। जबलपुर के गोकलपुर बाल सुधार गृह से 2 नाबालिग चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों छेड़छाड़ बलात्कार के आरोपी हैं। बाल सुधार गृह से भागे नाबालिगों की शिकायत पुलिस से की गई है, जिसके बाद रांची थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चों की तलाश में जुटी है। वारासिनी थाने क्षेत्र के बोटीझरी गांव में आज सुबह सांप के डसने से झोपड़ी में सो रहे एक ही परिवार के 8 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक खेत के पास झोपड़ी नुमा घर में नीचे सो रहे थे। इस दौरान तीनों को किसी जहरीले सांप ने डस लिया। IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। हमने खबर दिखाई थी कि गोरेला पेंड्रा मरवाही में सड़कों का बुरा हाल है। इसके बाद आज कलेक्टर के आदेश के बाद जिस जगह पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के दौरान सड़क खराब हो गई थी, उस जगह पर रेलवे की एक ठेका कंपनी ने रोड की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। सिंगरौली जिले में 2 पुलिसकर्मियों का शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिले के शासन चौकी का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में वर्दी पहने पुलिस जवान शराब पीते दिख रहे हैं। मामले में एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने की बात कही है। भाटापारा बस एसोसिएशन के कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर केंद्र सरकार, राज्यपाल और छत्तीसगढ़ सरकार से कोरोना काल में गुजारा भत्ता देने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि सैकड़ों बसों के पहिए पिछले 4 महीने से थम से गए हैं और इसके कारण वो बेरोजगार हो गए हैं। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।